students and viewers, welcome back to Aditya Villains Defense Academy YouTube चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 बताया था। आज मैं आपको रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ और इस टॉपिक में हम वो रिवर्स भी कवर करेंगे जो पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करती हैं, यानी प्रायद्वीप भारत में बहती हैं। और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इनलैंड रिवर का, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट होगा, जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो पाएगी कि फ्यूचर एग्ज़ाम्स में इस तरह का क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली रिवर हमारी आती है इंडस रिवर। ये हिमालयन रिवर सिस्टम में तीसरी इम्पॉर्टेंट रिवर मानी जाती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, वैसे ही सिंधु नदी या इंडस रिवर। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक, तिब्बत। सिंधु नदी का ओरिजिनेशन पॉइंट मानसरोवर लेक, तिब्बत से है और इसकी पूर्ण लंबाई 2880 किलोमीटर है। ये नदी तिब्बत से निकलती है और इसका रिवर माउथ अरब सागर में है, यानी ये सारा पानी ड्रेन करती है अरब सागर में। जब सिंधु नदी भारतीय सीमा में आती है तो कराकोरम दर्रे से एंटर करती है। कराकोरम पास ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और पर्वतमाला का नाम है कराकोरम माउंटेन रेंज। वहीं से एक पास एक दर्रा है, एक नैरो पाथ, एक संकरा रास्ता, जहाँ से आवाजाही हो सकती है, या इंडिया चाइना आपस में ट्रेड भी करते हैं इसी रूट से। ओके, और कराकोरम पास के नियर अबाउट ही ये नदी इंडियन टेरिटरी में एंटर करती है। कराकोरम दर्रे से लेके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक इसकी पूर्ण लंबाई 705 किलोमीटर है इंडियन टेरिटरी में। ये एक मैप है, आप देख सकते हैं कि ये तिब्बत से निकल रही है और कराकोरम पास से होती हुई जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है एंड फाइनली ये मूव कर रही होती है टूवर्ड्स अरेबियन सी। अब इसकी ये जो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे झेलम है, चेनाब है, ब्यास, सतलज, रावी, तो इनका आप मैप पे इनके ओरिजिनेशन पॉइंट्स देख सकते हो और ये चेक कर सकते हो कि ये सारी रिवर कैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर मीट करेंगी। मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियों के नाम हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 5 मुख्य नदी हैं जो सिंधु नदी का जलस्तर बढ़ाती हैं। अब इन्हीं 5 नदियों पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़रा उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। झेलम। झेलम नदी निकलती है या इसका उद्गम स्थल है वेरीनाग लेक, जम्मू एंड कश्मीर से, और झेलम नदी की पूर्ण लंबाई 725 किलोमीटर की है। झेलम नदी के आसपास बसा शहर श्रीनगर कहलाता है, जो जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। झेलम नदी ये श्रीनगर में एक बाढ़ का कारण मानी जाती है, इसीलिए झेलम नदी पे बांधा गया है किशन गंगा प्रोजेक्ट, ताकि बाढ़ की समस्या को हल किया जा सके। जब मैं आपको प्रोजेक्ट्स पढ़ाऊँगा, डैम्स पढ़ाऊँगा, तब इन्फॉर्मेशन आपको अलग से दी जाएगी। चेनाब, दूसरी नदी आती है चेनाब नदी, ओरिजिनेट नियर बरालचा पास। ये बरालचा दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में और चेनाब नदी की पूर्ण लंबाई 1800 किलोमीटर है। चेनाब नदी के आसपास बसा शहर है जम्मू। चेनाब नदी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, कॉल्ड चंद्रभागा रिवर। प्राचीन समय में चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता था। रावी ओरिजिनेट नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसी के समीप एक नदी निकलती है जिसको आप रावी नदी कहते हो, जिसकी पूर्ण लंबाई 720 किलोमीटर है और ये नदी इसके नियर अबाउट लाहौर शहर बसा हुआ है। चौथी नदी आती है ब्यास। ब्यास नदी, इसका उद्गम स्थल भी रोहतांग दर्रे के आसपास है और इसकी पूर्ण लंबाई 450 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर ये लंबी है। सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है, जिसकी पूर्ण लंबाई 1050 किलोमीटर की है। सतलुज नदी पे भारत ने 1963 में सबसे टॉलेस्ट डैम कंस्ट्रक्ट किया था, जिसको आप भाखड़ा नागल नाम से जानते हो। क्लियर? इस प्रोजेक्ट्स वाले टॉपिक को हम
नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। एक नोट एडिशनल ऐसे आप समझ सकते हो कि सिंधु नदी, रावी, झेलम, चेनाब, सतलज ये मीट करती है मिठानकोट। अब ये मिठानकोट कहाँ पड़ता है? मिठानकोट नाम की जगह पड़ती है पाकिस्तान में। आप मैप में देख सकते हैं कि सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज ये सारी नदियाँ आके कहाँ मिल रही हैं? सिंधु नदी में मिल रही हैं। अब इसमें से एक ध्यान देने वाली बात है, जो ब्यास नदी है ये पहले संगम करती है सतलुज से, फिर फाइनली चेनाब और ब्यास का संगम हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु जल संधि ये 1960 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि करार हुआ था। इसकी एक दुर्लभ तस्वीर है, आप ये देख सकते हो। जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच हुई थी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आयूब खान इनके साथ ये संधि हुई थी। और ये पिक्चर 1960 की है, जो कराची में जिस समय संधि हुई थी तो पाकिस्तान की प्लेस कराची में जाके पैक्ट साइन होना था। अब मैं आपको सिंधु जल संधि के बारे में वर्बली बता देता हूँ। अगर आप रिवर्स की बात करो तो हमारे पास कितनी रिवर हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, और छठी रिवर है इंडस। इसमें से जो तीन बड़ी नदी हैं, झेलम, चेनाब और इंडस, इन तीन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, और भारत उपयोग करता है मात्र 20%। जबकि रावी, ब्यास और सतलुज नाम की इन नदियों पे भारत देश का 100% अधिकार है। सिंधु जल संधि 1960 से चली आ रही थी, और जैसा कि आप जानते हो कि हाल फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं साबित हो रहे थे, तो भारत सरकार चाहती थी कि सिंधु जल संधि करार तोड़ दें। अगर ऐसा होता तो पूरे पाकिस्तान में पानी की समस्या हो जाती, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी रिवर का सोर्स इंडस, झेलम और चेनाब जैसी नदियां ही हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीप भारत में बहने वाली नदियां यानी पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ गोदावरी। गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी पूर्णतः लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये नदी उद्गम स्थल है इसका नासिक महाराष्ट्र से, और इस नदी का माउथ यानी ये सारा पानी ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी के कुछ सहायक नदियों के नाम मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इंद्रावती, मंजरा, शाबरी, वर्धा और पूर्णा, ये नदियाँ गोदावरी का जल स्तर बढ़ाती हैं, और यही वो रीज़न है कि ये नदी साल भर फ्लो करती रहती है। गोदावरी पॉपुलरली कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। हमने एक एडिशनल नोट लिखा है कि पैठान जायकवाड़ी प्रोजेक्ट डिज़ाइन ऑन गोदावरी। ये पैठान जायकवाड़ी प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया जापान का एक जॉइंट प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत माना जा रहा है कि पैठान जायकवाड़ी इंडिया का सबसे बड़ा इरिगेशन नेटवर्क बनेगा, लार्जेस्ट इरिगेशन नेटवर्क। रिवर गोदावरी का आप रूट देख सकते हो कि ये नासिक महाराष्ट्र से उद्गम होती है और कवर करती हुई जाती है लाइक नंदेड़, परभानी, करीमनगर यानी आंध्र प्रदेश में आता है ये, और फिर काकीनाडा, देन मौसौलीपट्टनम। यानी आप ऐसा सपोज कर सकते हो कि नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये ड्रेन हो रही है, और 1465 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। दूसरी प्रायद्वीप नदी आती है महानदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होता है, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला से है, और महानदी की पूर्ण लंबाई 858 किलोमीटर की है। इस नदी की सहायक नदियाँ या हेल्पिंग रिवर्स आप कह सकते हो, या फिर ट्रिब्यूटरीज भी आप उनको कह सकते हो। ये ट्रिब्यूटरीज हैं शिवनाथ, मंड और जोंक। इन नदियों से महानदी का जलस्तर बढ़ता है, और मानसून सीजन में महानदी अपने
अलार्मिंग रेट से बहती है, खतरे के निशान से ऊपर बहती है। और यही वो कारण था कि महानदी ओडिशा के कट्टक नाम के शहर में बाढ़ का कारण भी मानी जाती है, क्योंकि महानदी के किनारे बसा हुआ शहर है कट्टक। और जब ये अलार्मिंग रेट से फ्लो करती है तो कट्टक में बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ की समस्या इतनी बड़ी थी कि भारत सरकार इस फ्लड प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहती थी। उसके लिए महानदी पे विश्व का सबसे लंबा बांध बांधा गया है। इस बांध को आप हीराकुंड कहते हो, हीराकुंड डैम नाम से भी फेमस है। लगभग लगभग इस डैम की लंबाई है 4 किलोमीटर, और अगर मैं मीटर्स के हिसाब से बात करूं तो 4800 मीटर्स, यानी लगभग लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा ये डैम बांधा गया है महानदी पे। क्योंकि महानदी कट्टक में बाढ़ लाती है, इसीलिए इसको सौरो ऑफ कट्टक भी कहा जा सकता है। तीसरी प्रायद्वीप की नदी है कावेरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मागिरी पर्वतमाला से उद्गम होती है और इस नदी की पूर्ण लंबाई 850 किलोमीटर की है। ये नदी विवादित है भारत के 2 राज्यों में। और भारत के कौन कौन से 2 राज्य? कर्नाटक और तमिलनाडु। माना जाता है कावेरी नदी का 80% पानी इस्तेमाल हो जाता है, उपयोग हो जाता है। और यही वो कारण है कि कावेरी नदी 2 राज्यों के बीच विवादित है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी को दक्षिण में वृद्ध गंगा नाम से भी जानते हैं, या ओल्ड गंगा, बूढ़ी गंगा भी आप इसको कह सकते हो। इट्स हेल्पिंग रिवर्स आर, इसकी सहायक नदियों के नाम हैं वो नदियाँ जो इसका जल स्तर बढ़ाने में मदद करती हैं, लाइक लोकपावनी, हेमवती और शिमशा। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ये रिवर अगर पेपर में आ जाए तो बहुत अच्छा फॉर्मेट गेन कर सकते हो, अच्छे आंसर्स इसमें आप पिक कर सकते हो। तो इसके बारे में सुनते हैं। नर्मदा, ये नदी उद्गम होती है अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक पठार, एक प्लेटू है जिसको आप अमरकंटक नाम से जानते हो, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। इस नदी की पूर्ण लंबाई है 1314 किलोमीटर और ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी में काउंट होता है। नर्मदा नदी के द्वारा बनने वाले जलप्रपात हैं कपिलधारा फॉल और धुंधर फॉल। 2 प्रसिद्ध प्रपात ये बनाती है, कपिलधारा और धुंधर फॉल। कुछ किताबों में इसको धुआंधर फॉल भी कहा जाता है। ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है जो हमेशा एस्चुरी बनाती है। अब इसमें एक वर्ड आया एस्चुरी। ये जो वर्ड है एस्चुरी, इसका मतलब होता है कि वो नदियाँ जो कभी भी डेल्टा नहीं बनाती, या दूसरे शब्दों में कहें, पूर्व दिशा में बहने वाली सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। एक ज्योग्राफी का शब्द होता है, और इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि जब नदी का पानी समुद्र के पानी से सीधे संपर्क में नहीं आ पाता, उस समय एस्चुरी बनती है। एंड इट्स रिवर माउथ इज गल्फ ऑफ खम्बट, और ये नदी गिरती है खम्बट की खाड़ी में। नर्मदा इज 5th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेवा। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है भारतीय उपमहाद्वीप की, और ये नदी रेवा नाम से भी जानी जाती है। आप इसका रूट देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए वीडियो। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश का दैट पॉइंट, ये अमरकंटक प्लेटू, ये रिवर कुछ इस तरह रूट कवर करते हुए खम्बट की खाड़ी तक आती है, यानी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, दैट इज़ नर्मदा। अच्छा, आपको एक पॉइंट बताना है, नर्मदा 2 राज्यों के बीच विवादित है। देखो कहाँ से निकल रही, एमपी से निकल रही है और गुजरात जा रही है, यानी 2 राज्यों के बीच विवादित है, एमपी और गुजरात। विवाद का एक मुद्दा था कि नर्मदा नदी का जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा था, और भारत सरकार चाहती थी कि इस नदी का बेनिफिट उठाया जाए और इस पे डैम कंस्ट्रक्ट किया जाए, इस पे बांध बांधा जाए। और गुजरात और एमपी के लोग इसी बात को लेके विवाद भी कर रहे थे, क्योंकि डैम
अगर एमपी में बनता तो पानी गुजरात का रुक जाता, गुजरात में पानी की प्रॉब्लम हो जाती। और अगर डैम एमपी में बनता और मैक्सिमम बेनिफिट गुजरात को मिलता तो भी दिक्कत थी। तो यही विवाद दोनों राज्यों के बीच गरमाया और तभी से नर्मदा जल विवाद बना हुआ है एमपी और गुजरात के बीच। हिंदू धारणा की माने तो नर्मदा वो नदी है जहाँ से साक्षात भगवान शिव के शिवलिंग प्राकृतिक रूप में निकलते हैं। आप इस नदी का कोई भी पत्थर आप उठाएं तो वो आपको शिवलिंग जैसा ही लगेगा। दूसरी नदी आती है ताप्ती, ये भी पश्चिम दिशा की तरफ बहती है और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। ये लगभग 724 किलोमीटर लंबी नदी है और इसको नर्मदा की जुड़वा भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी समानांतर बहती है, पैरेलल बहती है नर्मदा के। ताप्ती नदी का रिवर माउथ जो है या इसका जो मुहाना है वो गल्फ ऑफ खम्बट में, खम्बट की खाड़ी में। ताप्ती नदी का जल उपयोग में लाया जाए इसीलिए इस पे उकई परियोजना बांधी गई है। ये मैं आपको प्रोजेक्ट्स में पढ़ा दूंगा। आगे आते हैं। मोस्ट एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट रिवर जो आज की वीडियो में आने जा रही है दैट इज़ अरावरी। अरावरी अभी तक जैसे लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ठीक उसी तरह भारत की सबसे छोटी नदी है अरावरी और ये इनलैंड रिवर भी है यानी अंतर्राज्य नदी है। ये सिर्फ राजस्थान की टेरिटरी में और वहीं स्टार्ट होती है और वहीं ख़त्म भी हो जाती है। अरावरी रिवर भारत की सबसे छोटी नदी है, स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इट ओरिजिनेट फ्रॉम अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जिसका उद्गम स्थल अलवर जिला राजस्थान से है और ये 45 किलोमीटर लंबी नदी है। भारत की नदियों से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट रिवर्स थी वो सब मैंने आपके सामने रखी हैं और होप्स हो कि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो अगर गाइस आपको अच्छी लगती है तो आप काइंडली इसको शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और हमसे चीज़ें सीखें। हम यही चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास वाली बात जो मोदी जी कहते हैं वही मैं भी आपके लिए कह रहा हूँ। तो आज के लिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो डैम्स पूरे इंडिया में हैं या उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। वो बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।